नमस्कार दोस्तों, आज जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने पापों से मुक्ति के लिए क्या क्या उपाय बताए हैं। पाप आमतौर पर अपने द्वारा किए गए गलत कर्मों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। पाप और कुछ नहीं बल्कि ऐसे कार्य करना है जो ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध हो या प्रकृति के नियमों या ईश्वर द्वारा किए गए शास्त्रों के नियमों के विरुद्ध हो। अब हम अपने पापों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं, आइए इस बात को जानते हैं। भगवत गीता में हमें कई उदाहरण मिलते हैं जो बताते हैं कि हम अपने पापों को कैसे खत्म कर सकते हैं। भगवत गीता के अनुसार आपके पापों से छुटकारा पाने के दो मुख्य तरीके हैं। एक तरीका यह है कि आध्यात्मिक गुरु के पास जाकर उनसे विनम्रता पूर्वक पूछताछ करके और उनकी सेवा करके आत्मज्ञान और ईश्वर के बारे में सच्चाई सीख ली जाए। आत्म साक्षात्कार आत्माएं गुरु सच्चे ज्ञान रखने वाला स्वामी आपको ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य को देखा है। तो दिव्य ज्ञान होने से तुम्हारे सब पाप जलकर दिव्य ज्ञानाग्नि में खत्म हो जाएंगे और आप अपने सभी पापों से मुक्त हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बस एक आध्यात्मिक गुरु के पास जाकर सत्य सीखने का प्रयास करें, उनसे विनम्रता से पूछताछ करें और उनकी सेवा करें। आत्म साक्षात्कार आत्माएं आपको ज्ञान प्रदान कर सकती है क्योंकि उन्होंने सत्य को देखा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भले ही आपको सभी पापियों में सबसे बड़ा पापी माना जाता है, जब आप दिव्य ज्ञान की नाव में स्थित होते हैं तो आप दुखों के सागर को पार करने में सक्षम होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जैसे एक धधकती आग जलाऊ लकड़ी को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान की अग्नि सभी पापों और भौतिक गतिविधियों के प्रति प्रतिक्रियाओं को भस्म कर देती है। अपने सभी पापों से छुटकारा पाने का दूसरा तरीका भक्ति के माध्यम से भगवान की शरण लेना है। भगवत गीता में भगवान अपने शिष्य अर्जुन को कई तरह से आश्वस्त करते हैं और उसे उनकी शरण लेने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि वह उसे हर तरह से पाप से मुक्त करेंगे, उसे हमेशा उसके जीवन में बचाएंगे। कई बार हम सोचते हैं कि हमने जीवन में कई पाप किए हैं और भगवान हमें कैसे स्वीकार करेंगे, लेकिन भगवत गीता में भगवान बहुत स्पष्ट करते हैं कि एक बार जब कोई व्यक्ति उनके प्रति समर्पित हो जाता है तो वह उस व्यक्ति को पापी नहीं मानते, बल्कि भगवान उस व्यक्ति को संत ही मानते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति ने अपने जीवन में भगवान के प्रति समर्पित होने का सही निर्णय लिया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, घोर पापी भी यदि पूर्ण भक्ति से मेरी पूजा करता है तो उसे एक महान आत्मा या संत माना जाना चाहिए, क्योंकि उसने मेरी पूजा करके सही कदम उठाया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वह शीघ्र ही सदाचारी बनता है और चिरस्थायी शांति प्राप्त करता है। हे कुंती के पुत्र, यह निश्चित रूप से जान लो कि मेरा भक्त कभी नहीं गिरता। उपरोक्त श्लोक के माध्यम से भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि ऐसा पापी व्यक्ति उनका भक्त बनकर सदाचारी बन जाता है और हमेशा शांति में रहता है, और ऐसी शांति अस्थायी नहीं बल्कि हमेशा के लिए होती है। भगवान कुंती के पुत्र अर्जुन को आश्वस्त करते हैं कि उनका भक्त जीवन में फिर कभी नहीं गिरेगा, क्योंकि वह हमेशा उनकी रक्षा करते हैं। तो आइए हम सब हमेशा भगवान की पूजा करें ताकि वह हमेशा हमारी रक्षा कर सके। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अपना मन मुझ पर स्थिर करो, मेरे प्रति ही समर्पित रहो, मेरी पूजा करो और मुझे प्रणाम करो। इस प्रकार मुझसे जुड़कर तुम अवश्य मेरे पास आओगे। भगवान अर्जुन से अपने मन को भगवान पर केंद्रित करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने और भगवान को प्रणाम करने के बाद वह व्यक्ति स्वचालित रूप से उनके पास आ जाएगा। हमें भी उसी मार्ग का अनुसरण करना चाहिए और प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करके उनके प्रति समर्पित हो जाना चाहिए। भगवान बहुत स्पष्ट है कि एक बार जब कोई व्यक्ति भगवान की शरण में आ जाता है तो उसकी सभी समस्याएं हल हो जाती हैं।
और भगवान उस व्यक्ति के इस जीवन में और जीवन से परे अगले जन्मों में उसके रक्षक बन जाते हैं।